वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री मोदी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। चेन्नई एग्मोर, नागरकोइल, मदुरई, बैंगलोर, छावनी और मेरठ, लखनऊ के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। आज से दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फ्रेंस से करेंगे उद्घाटन। सुबह 10 बजे से 5 बजे सत्रों वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा शुभारंभ। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के प्रतिभागी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस का आयोजन। इस मौके पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी। 5 सत्रों वाले कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा सुप्रीम कोर्ट। सम्मेलन में समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ चर्चा। आज से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होगी आरएसएस की वार्षिक समन्वय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे कोयम्बटूर। आरएसएस की बैठक में संघ के 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधि होंगे शामिल। राष्ट्र निर्माण जैसे मुद्दों पर मंथन संभव। दिल्ली में कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इमरजेंसी पर फिर दिया बयान। कहा, आपातकाल लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुई जेपीसी की दूसरी बैठक। सूत्रों से खबर, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बीजेपी सदस्यों से तीखी नोकझोंक। वक्फ बैठक में कुछ आपत्तियां आई सामने। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वे का अधिकार। मुस्लिम संगठनों की चिंता को लेकर विपक्ष ने जताई सहानुभूति। चिराग पासवान को आरजेडी से के साथ आने के ऑफर की खबरों के बीच चिराग ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। चिराग कर चुके ऐसी खबरों का खंडन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को शिकस्त देने की तैयारी में जुटी बीजेपी। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने से झारखंड में मजबूत होगी बीजेपी। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन ने पहली पार्टी में बैठकर बैठक में हुए शामिल। चंपई सोरेन के साथ नजर आए झारखंड के कई बीजेपी नेता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले चंपई सोरेन, कहा झारखंड का विकास होगा और बांग्लादेश से घुसपैठ रुकेगा। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने चंपई सोरेन को बताया झारखंड आंदोलन का पुराना नेता। कहा, आंदोलन के प्रति चंपई का कर्मठता का फल बीजेपी को जरूर मिलेगा। दिल्ली के मॉडल टाउन में आप नेता मनीष सिसोदिया ने निकाली पदयात्रा। कार्यकर्ता और समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को ठहराया गलत। केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। जनता को सीएम केजरीवाल का इंतजार। एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव को लेकर बीजेपी आप और कांग्रेस के प्रत्याशियों के भरे नामांकन। अब 3 पार्टियों के प्रत्याशियों के भाग्य का 4 सितंबर को होगा फैसला। आपने 11 तो बीजेपी ने 10 जोन में उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस भी नहीं रही पीछे। संख्या बल कम होने की वजह से कांग्रेस की तरफ से जारिफ, नाजिया और सबला बेगम ने भरा पर्चा। दिल्ली के सिविक सेंटर में स्थित निगम मुख्यालय में सभी 12 जोन के कराए जाएंगे चुनाव। बंगाल के हर ब्लॉक में आज टीएमसी का धरना प्रदर्शन। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ टीएमसी का आंदोलन। सोशल मीडिया के जरिए टीएमसी ने चलाया कैंपेन। रेप के दोषी को फांसी पर लटकाने की मांग। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल महिला आयोग पर साधा निशाना। कहा, सीएम ममता की क्षमागिरी के सिवाय नहीं महिला परिषद के पास कोई काम। एंटी रेप की मांग पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता को घेरा। कहा, मुद्दे से भटकाने की कोशिश में ममता। बंगाल जलेगा तो दिल्ली जलेगी वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने पलटवार। कहा, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। रांची कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई। कोर्ट ने पेशी से व्यक्तिगत छूट वाली याचिका पर होगा फैसला। कोलकाता हाईकोर्ट में छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। आज दोपहर 2 बजे तक सायन लाहिड़ी को कस्टडी से रिहा करने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट पर बड़ा फैसला। 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगाई रोक। प्रीमियर स्टेशनरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार। ट्रेडमार्क उल्लंघन केस में कंपनी को 50 लाख का करना होगा भुगतान। बॉम्बे हाईकोर्ट में गणपति की पीओपी से बनी मूर्तियों पर बैन को लेकर सुनवाई। आदेश को उल्लंघन करने वाले गणेश मंडलों को दी गई चेतावनी। आदमखोर भेड़िए के खिलाफ बहराइच में वन विभाग का ऑपरेशन जारी। भेड़ियों के हमले को ध्यान रखते हुए गांव में इंफ्रारेड ड्रोन से निगरानी। दिन रात की परवाह छोड़कर गांव के लोगों की सलामती में जुटे वन विभाग के कर्मचारी। भेड़ियों को डराने के लिए आसपास के इलाकों में फोड़े जा रहे हैं पटाखे।
भेड़ियों के आतंक से प्रभावित इलाके में लगाए गए हैं 4 पिंजरे। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ने में मिली कामयाबी। 2 बचे भेड़ियों की धरपकड़ के लिए 8 थर्मोसेंसस कैमरे और थर्मल ड्रोन की ली जा रही है मदद। वन विभाग की 18 टीमें प्रभावित इलाकों में कर रही हैं कॉम्बिंग। 50 से ज्यादा वन विभाग के कर्मचारी पिंजरे और जाल को बिछाने में जुटे। उत्तराखंड के रामनगर जिले के जमुनी गांव में तेंदुए के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। स्थानीय लोगों को वन विभाग की टीम ने किया आगाह। कोलकाता में हुई झमाझम बारिश। शहर के कई हिस्सों में देखा गया जल जमाव। भुज और कच्छ में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। घरों में कैद हुए लोगों के लिए पुलिस ने भी कसी कमर। चक्रवात की चेतावनी को लेकर भुज और कच्छ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस कर रही है कॉम्बिंग। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे बस से सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया गया। पोरबंदर में भारी बारिश से बढ़ा भादर नदी का जलस्तर। दूर दूर तक दिख रहा है सैलाब। लोगों के घर और मंदिर हुए जलमग्न। मूसलाधार बारिश के बाद जामनगर के कई इलाकों में जमा हुआ मलबा। स्वच्छता अभियान में जुटा जिला प्रशासन। गुजरात में भारी बारिश के बीच समंदर से तूफान की आहट। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित तमाम राज्यों पर दिखेगा असर। आने वाले 7 दिनों तक गुजरात के लोगों को रहना होगा सावधान। कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका में बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी। राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ में भी भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी। बाकी सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। बाढ़ बारिश के बीच मिशन जिंदगी में जुटी सेना, एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड के जाबाज। 4 दिनों में करीब 33,000 लोगों को बचाया। कोस्ट गार्ड के जवानों ने 15 लोगों को बचाया। महियारी, नायाड़, विस्तार और दर्शन में चलाया बचाव अभियान। गुजरात में अभी भी बाढ़ से कई इलाकों में हालात खराब। वडोदरा, खेड़ा और कच्छ के कई इलाकों में भरा पानी। खेड़ा में घुसा हुआ ट्रक और शेडी नदी का पानी। शहर में समंदर जैसा नजारा। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। गिर सोमनाथ जिले में उफान पर जमजीर झरना। भारी बारिश के बाद आया सैलाब। लोगों में दहशत। कच्छ के कोठारा गांव में रिहायशी इलाके में जल भरा। लोगों के घर में घुसा पानी। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। उत्तराखंड में जोशीमठ के पास एक गांव में बारिश और भूस्खलन से 2 मकान और 3 गौशाला को पहुंचा नुकसान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पेरिस पैरालंपिक से भारत के लिए आई गुड न्यूज। महिला की 10M एयर राइफल में अवनी लेखरा ने जीता गोल्ड। पैरालंपिक में भारत को मिले 2 पदक। अवनी लेखरा ने रिकॉर्ड के साथ तय की स्वर्णिम कामयाबी। अवनी ने फाइनल में 249.7 अंक हासिल किया कीर्तिमान स्थापित। इसी इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक हासिल किया। मोना ने 228.7 अंकों के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अवनी भारत की पहली महिला एथलीट है जिन्होंने भारत के लिए पैरालंपिक में 2 पदक जीते। अवनी ने टोक्यो में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अवनी लखेरा को, मोना अग्रवाल को दी जीत की बधाई। पीएम मोदी, आप पर देश को गर्व है। अवनी लेखरा ने पैरालंपिक में गोल्ड जीतने के बाद जयपुर में अवनी के घर में जश्न जैसा माहौल। ढोल की थाप पर नाचे परिवार के लोग। भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली मोना अग्रवाल के घर में भी परिवार ने बांटी मिठाइयां। मोना की सफलता से गदगद दिखे पति रविंद्र। प्रीति पाल ने पैरालंपिक 2024 में भारत को दिलाया मेडल। प्रीति ने महिला 100 मीटर की T35 कैटेगरी रेस में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस पैरालंपिक से भारत के लिए आई शानदार न्यूज। मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता सिल्वर। पैरालंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 4 पदक जीत चुका है भारत। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति का हुआ आगाज। जोधपुर के आसमान में 8 देशों की सेना दिखाएगी ताकत। भारत और अमेरिका समेत 8 देशों के लड़ाकू विमान करेंगे 600 तरीके की एक्सरसाइजेस। पहले दिन ब्रीफिंग सेक्शन के दौरान सभी देशों के वायुसेना की टीम मौजूद रही। 14 सितंबर तक चलने वाली इस एक्सरसाइज की भारतीय वायुसेना ने दी जानकारी। इस एक्सरसाइज में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। भारतीय वायुसेना अपने राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस, MiG-29 फाइटर जेट के साथ प्रचंड और रुद्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ प्रदर्शन करेगी। इस अभ्यास में भारत के ALH ध्रुव
C-130 IL-78 भी अपनी क्षमता दिखाएंगे। तरंग शक्ति 2024 का ये दूसरा चरण है। सैलानियों से गुलजार हुआ कौसानी। मौसम खुशनुमा होते हिमालय का दीदार करने पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वन महोत्सव कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इको पार्क में लगाया पौधा, पर्यावरण बचाव का दिया संदेश। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने धार्मिक पुस्तक का किया विमोचन। ओडिशा के मयूरभंज में सिमिलीपाल नेशनल पार्क में वन्य जीवों को बचाने की अच्छी तरकीब। एआई कैमरों से लैस है नेशनल पार्क। दिल्ली में पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ने पदक विजेता मनु भाकर को दिया 30 लाख का चेक। बाढ़ का पानी भी न कम कर सका वडोदरा के लोगों की भगवान श्रीकृष्ण की आस्था। जन्माष्टमी के दिन वडोदरा के एक मोहल्ले में लोगों ने पानी के बीच किया गरबा। वीडियो स्पिरिट ऑफ वडोदरा के नाम से वायरल। प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने पोर्ट ब्लेयर में किया मॉक ड्रिल। रेस्क्यू ऑपरेशन किया अभ्यास। करियर बनाने से लेकर कैंसर से लड़ने तक के एग फ्रीजिंग एक कारगर तकनीक। इस तकनीक के जरिए जरूरतमंद महिलाओं को होगा फायदा। अल्मोड़ा के जंगली फन घिंगारू में है औषधि गुणों का भंडार। हार्ट और पाचन के लिए रामबाण है ये जंगली फल। फाजिल्का की भारत पाक सीमा बॉर्डर पर लहराएगा 200 फीट ऊंचा तिरंगा। हिसार की धार्मिक संस्था ने रखा झंडा फहराने के स्थल पर नींव का पत्थर।